अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ ग्लोबल प्रेस न्यूज़ के नौजवान सहाफ़ी और CEO शहान लखारी मौजूद है। आज हम उनसे कुछ उनके करियर के बारे में सवालात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहान वालेकुम लखारी। सलाम। बहुत शुक्रिया साद भाई। आपके हम बहुत मशकूर है कि आपने हमें अपना कुछ ज़रूरी टाइम दिया। हम आपके पास सर आए हैं। हम आपके करियर के बारे में आपसे कुछ सवालात करना चाहेंगे। ज़रूर आपकी इजाज़त देते हैं हम स्टार्ट करें। ज़रूर सर। सबसे पहले हमारा ये सवाल है, आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कैसे किया? साथ में मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 2017 के अंदर किया था। दैट टाइम के मेरी एज जो थी वो 12 ईयर्स थी और उस टाइम मैंने अपने जो है सहाफ़त के कैरियर का आगाज़ किया था। हमारा एक और सवाल भी आपसे है कि आपने कितना टाइम हो गया आपको अपनी सहाफ़त में, और आपको सहाफ़त में कौन सी मुश्किलात पेश आई हैं? साथ भी मुझे तकरीबन अपनी इस सहाफ़त की इस कैरियर के अंदर जो है कोई मुझे आज से कोई 6 साल 7 साल हो रहे हैं। और उस टाइम मैं बहुत छोटा था जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। और ये जो फ़ील्ड थी आपको पता है बड़ी डिफ़िकल्ट एक फ़ील्ड है और बड़ी टफ़ सिचुएशन हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं रिपोर्ट करने गया था तो बोलने में मसला, फिर मेरे पास टीम नहीं थी, खुद कैमरा वर्क करना, इसके अलावा जब लोगों से इंटरव्यू करना है तो उनका ज़हन बनाना, फिर मतलब कोई बच्चा समझ के आ जाता था कि यार हम नहीं दे सकते, कोई मतलब काफ़ी मुश्किलात थी। जब मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहाँ मुझे रिकॉर्ड करने की जगह नहीं दी जाती थी। तो मतलब इस सब चीज़ों को फेस करके मतलब इन चीज़ों से बाद में साथ भाई मेरा जो मैं कह सकता हूँ कि जो एक मेरा स्टेमिना था या जो मेरा ब्रेन माइंडसेट था वो मज़ीद जो है ब्लश हुआ है, मज़ीद हमारा आगे की तरफ मेरा गया अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे मैं नहीं आया, मज़ीद आगे गया हूँ। और आप डेरे वालों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है कि मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी बात को हुकाम बाला तक लोग देखते हैं, पहुँचाते हैं। और उसके बाद ये है कि ज़िला इंतज़ामिया हो गई है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी अपर KP, मतलब तब तक जहाँ तक हो सकता है मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने में आप लोग अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपको सहाफ़त करने का मतलब कैसे शौक पैदा हुआ, कैसे जज्बा था? साथ भी सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं एक दो फेस्टिवल्स पे गया जहाँ पे मैंने खुद इंटरव्यूज़ दिए और एज ए मैं विजिटर था वहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। तो मतलब जब वहाँ पे गए, इंटरव्यू वगैरह दिए, वहाँ पे लेडीज एंकर थी, उसके बाद मेल एंकर थे, फिर वहाँ पे मैंने एक दो बच्चों को देखा, नौजवान थे, बच्चे तो नहीं थे नौजवान थे, उनको देख के मुझे बड़ा शौक हुआ कि यार ये चीज़ फील्ड अच्छी है। फिर इसके बाद ऑलरेडी भी है कि मेरा बचपन से शौक था इन मेरे, मैंने कभी ये साथ भाई क्रिकेट और फुटबॉल और इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, बल्कि बचपन से ही कैमरे हो गए, स्टैंड हो गए, माइक हो गए, इन चीज़ों पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है, शौक रहा है। और न्यूज़ पे मैं बड़े शौक से न्यूज़ पढ़ता था, न्यूज़ सुनता था, न्यूज़पेपर देखता हूँ। तो इसी तरह जो है ये शौक डेवलप हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत काफ़ी जगह हद तक मुझे जगह मिल गई है जय खान के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसको सब करने का सहाफ़त शुरू करने का मकसद आपका क्या था? साथ भाई देखिए इसमें कोई भी मकसद नहीं था। इसमें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फ़ोकस था ये कि एक तो मेरा कैरियर जो था वो बचपन से मेरे माइंड में था कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है। क्योंकि आप देखें जब 12 साल की उम्र होती है तो वो एक बच्चा होता है और बच्चे वाला ही माइंडसेट होता है। तो उस टाइम से मेरा ये एम था कि इंशाल्लाह इसको मैं आगे लेके जाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक दिन इंशाल्लाह वो टाइम भी दूर नहीं होगा कि मैं भी इसी तरह जिस तरह एंकर आते हैं टीवी के ऊपर, इंशाल्लाह मेरा शौक असल में ये था कि मैं एज़ एंकर आऊँ। तो रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया, सिचुएशन को देखा और ये रिपोर्टिंग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि सिर्फ मैं इस कैरियर को देख लूँ, ये कैरियर है कैसा, इस कैरियर में है क्या कुछ। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जिसमें हम बोल नहीं सकते, अपनी जो बात हक सच की कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी इदारे को अच्छी नहीं लगती, किसी को पर्सनलाइज़ अच्छी नहीं लगती। तो उस सब चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। तो उस तमाम चीज़ों को मतलब कमेंट भी आ जाते हैं, गलत कमेंट भी हमारे पे आते हैं, अच्छे कमेंट भी आते हैं, लोगों की सपोर्ट भी होती है, अनसपोर्टेड लोग भी होते हैं, फैमिलीज़ का भी असुसूख होता है। तो इस वजह से जो है मुश्किलात बहुत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम के साथ जो है मैं डेवलप हो गया। सबसे ज़्यादा आपको किस टाइम की रिपोर्टिंग मुश्किल नज़र आई थी? साथ भाई सबसे ज़्यादा जो टफ सिचुएशन थी दो टाइम की थी। एक तो कोविड-19, आपको पता है कि हर जी। चीज़ यहाँ पे लॉकडाउन था, डीए खान मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन के अंदर काम करना, सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम फ्रंट लाइन पे काम करते रहे, जिस तरह डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो काम करता रहा। तो मीडिया का भी जो है असुख था, क्योंकि जो लोग घरों में बैठे थे उनको सोशल मीडिया के थ्रू हमारा काम था कि हम पैगाम आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो उस वजह से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सेफ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उनमें बहुत ज़्यादा लोग कोविड का शिकार भी हो गए थे उस टाइम में। तो इस सब चीज़ों को देख के ये बड़ा टफ सिचुएशन थी, बड़ा टफ टाइम था। और अलॉन्ग विद इट के जो अभी आपके लास्ट टाइम 2022-23 का फ्लड था,
ये बड़ी टफ सिचुएशन थी जब हम इस पे रिपोर्टिंग पे जाते थे। साथ भाई हम यहाँ करीब सबसे अगर कम दूर भी जाएँ तो मतलब मैं देखता हूँ नियरेस्ट एरिया था हमारा ये कुलाची का एरिया हो गया। हम इधर जब जाते थे सुबह रिपोर्टिंग पे जाते थे, नमाज़ पढ़ के निकलते थे और रात को हम 2-3 बजे घर वापस आते थे। तो ये जो सिचुएशन होती है बड़ी टफ थी और पानी के जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। मतलब हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए ठहरते थे क्योंकि और ट्रैफिक भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। हमारे पास खाने पीने का वहाँ पे मसला था, वहाँ पे ट्रैवलिंग का बड़ा इशू था क्योंकि बाइक नहीं जाते थे और जहाँ बाइक जाते थे वहाँ गाड़ी नहीं जाती थी। तो इस सब चीज़ों को जब फेस किया तो ये 2 टाइम जो थे कोविड-19 और फ्लड, ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएशंस थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। सहाफत के दौरान जब आपको ये मुश्किलात पेश आई तो एज आपकी बहुत कम थी, तो फिर आपको मतलब वो नहीं हुआ कि मैं इसको अब छोड़ दूं, एज मेरी बहुत कम है? थैंक यू साद भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखें वही मैंने आपको पहले बात की कि मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन ये है कि उन सब चीज़ों को फेस करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फील्ड मिली है। एक मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली, अभी बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ सीखना है और सीखने की उम्र साथ भी आपको पता है सारी जितने दम तक इंसान ने सीखना ही है। और इस समय मतलब है मैंने ये समझा है कि एक कैरियर को चूज़ करे और उसी के ऊपर अपना फुल फोकस रखे। जिस तरह मैंने बचपन से साथ भी आपने देखा कि मैंने जर्नलिज्म को फोकस किया और मेरा इंशाल्लाह आगे भी यही है कि मैंने इंशाल्लाह अनकरीब मास कम्युनिकेशन की तरफ भी जाना है। और नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं, हौसला बुलंद रहा है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। इदारों की सपोर्ट भी मेरे साथ रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है और इसके अलावा कज़न्स की सपोर्ट रही है। मतलब पूरी फुल फैमिली ने फुल, मेरे खासतौर बाबा ने बड़ी सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में, इस फील्ड के अंदर। एक एक चीज़ मेरी मोबाइल तक, कैमरा, इसके अलावा आपके हमारे माइक हो गए, ट्राईपॉड्स हो गए, जो जो चीज़ गिम्बलिंग हो गई, जो जो चीज़ ड्रोन था, जो चीज़ हमें ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें उन्होंने मुझे पूरी करके दी हैं। और ये उनकी मेहरबानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा डी खान के अंदर एक नाम है और एक पहचान बन चुकी है। और इंशाल्लाह जो आगे बहुत जल्द अनकरीब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे इसी फील्ड के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्लोबल प्रेस न्यूज़ की इब्तिदा आपने कैसे की? साथ भी ग्लोबल प्रेस न्यूज़ की जो बुनियाद हमने रखी थी बेसिकली वो इस तरह रखी थी कि फर्स्ट टाइम मैं एक निजी चैनल के साथ काम करता था, अखबार भी है उनका डी खान के अंदर। मैं नाम लेता चलूँ, मेरे मुअज़्ज़िज़ हैं, मेरे सीनियर हैं जनाब इरफान मुग़ल साहब, ARY के ब्यूरो चीफ हैं डेर असमर खान के अंदर। और इसके अलावा उनका रोज़नामा डेली इत्तेदाल के नाम से अखबार है, हमारा वेब चैनल भी है। तो मैंने उनसे आगाज़ लिया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे सीख रहे हैं हम, आज भी मेरे वो उस्ताद हैं। और इंशाल्लाह वो तो आपको पता है जिसने एक लफ्ज़ सिखाया वो सारी ज़िंदगी मेरा उस्ताद रहेगा। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उन्होंने बहुत हमारा हौसला मेरा बुलंद रखा है। फिर दोस्तों के मशवरात के साथ और मेरे जो अजीज़ व कारकुन के मशवरात के साथ उन्होंने एक मशवरा दिया कि शायद तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो क्यों ना अपने चैनल के ऊपर करो, क्यों ना अपना चैनल बनाते हो उसके ऊपर ये काम करो, तो ताकि उनको भी टाइम दे सको और ताकि तुम अपना भी खुद कुछ कर सको। तो मैंने उस पर रखी थी और 21 सितंबर 2019 के अंदर इंशाल्लाह इसकी मैंने बुनियाद रखी थी। और इंशाल्लाह अनकरीब 21 सितंबर को मैं बताता चलूँ, आप भी साथ इन्वाइटेड होंगे इंशाल्लाह। हमारी बर्थडे भी आ रही है ग्लोबल प्रेस न्यूज़ की, उसमें भी आपको हम मदऊ करेंगे, आप आएँ वहाँ भी अपना व्लॉग कंटेंट क्रिएट करें इंशाल्लाह। 21 सितंबर को ग्लोबल प्रेस न्यूज़ जो है, आज ग्लोबल प्रेस न्यूज़ के 5 साल पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी इतनी छोटी उम्र थी, आपको घर वालों ने कैसे इजाज़त दे दी? मतलब फैमिली इश्यूज़ होते रहते हैं हर किसी के लिए, बिल्कुल किसी को फैमिलीज़ की नहीं होती, जी। आपको फैमिली ने सपोर्ट भी किया हमें नज़र आ रहा है। तो आपको इतनी छोटी उम्र में घर वालों ने कैसे इजाज़त दे दी? साथ भाई मैंने पहले भी बात की है और दोबारा बात करते हैं, फैमिली देखें आप, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो मेरा एक पैगाम भी है, शायद आपकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग समझ सकें इस बात को, कि आप अपने बच्चों को जो है उनको अपने कैरियर पे उनको फोकस खुद करने दें। और मैंने ये देखा है कि मेरी फैमिली ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया और मेरे कैरियर का मुझे खुद उन्होंने बचपन से दे दिया कि खुद अपना कैरियर चॉइस करो, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको डिसऑर्ड नहीं किया। उनका आज भी फ़ख्र से सर बुलंद है कि मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ, जब मेरे बाबा को लोग मिलते हैं उनको बताते हैं कि अच्छा आप तो उनके वालिद हैं। पहले अब्बू मुझे बता रहे थे कि बाबा बताते थे कि पहले जो था तुम्हें जानते थे कि इरफान लगारी का बेटा है, अब मुझे जानते हैं कि शयान लगारी का वालिद है। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, उनके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उनका मैंने इस तरह एक फील्ड में नाम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली ने फुल सपोर्ट की, हर मुश्किल टाइम पे की। हालात आपको पता है कैसे चल रहे होते हैं, लेकिन हर किस्म की सपोर्ट की, फाइनेंशियल भी की, जानी भी की, माली भी की, और हर किस्म की सपोर्ट जिस तरह उनसे हो सकती थी उन्होंने मुझे साथ की है। अच्छा, आखिर में आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे अब इंटरव्यू के अख्ताम पर? एक मतलब फिर कि आप तशरीफ़ लेके आए, और आखिर में यही पैगाम है कि आप अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो खुद करें, अपने कैरियर को बचपन से ही सोच के रखें। बच्चा जो है 5-8, आजकल का बच्चा जो है, जो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल्स का दौर है, आपको पता है सारा टाइम बच्चा नेट पे बैठा है। तो 5 क्लास के बाद ही जो बच्चा है उसको अपने कैरियर का खुद पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो क्या कुछ कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि को ज़रा छोड़ के हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर के बाद बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत ज़्यादा फील्ड पड़ी हुई है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो नए नए फील्ड्स आ गई हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। आप देखेंगे अगर आपको वो कैरियर
कि वो किसी गलत रास्ते पे आगे जा सकता है, क्योंकि वालिदैन जो है वो बच्चे से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ठीक है, और बच्चे के लिए ही सोच रहे होते हैं, अपने लिए वो नहीं सोचते। तो वालिदैन का जो वो फ्री हैंड उनको इस हद तक दें कि बेशक उनको गलत रास्ते से रोकें, लेकिन उनको सही रास्ते की तलकीन करें, लेकिन उसका भी कैरियर देखें कि उसका शौक देखें। मेरा शौक है पर्सनली जर्नलिज्म का, तो मुझे अगर मेरे घर वाले कहेंगे तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो या तुम कॉन्ट्रैक्टर बनो, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, मैं उस फील्ड को कैसे अचीव करूंगा। हाँ, ये और बात है कि मेरा भी शौक है, वालिदैन का भी शौक है, तो वो मैं शायद पूरा कर लूँ, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है। मैं अपनी मर्जी पे जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं उनकी मर्जी पे शायद ना कर सकूँ। तो इस पे अक्सर आप देखते हैं कि वालिदैन बच्चों को मार रहे होते हैं, वाले बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। साथ में यही वही मौका होता है जब बच्चे सुसाइड्स कर लेते हैं। जो ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम देखते हैं, वो बड़ी इंसान को ख़राब कर जाती हैं। बच्चे अभी रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों को मतलब वालिदैन के वो होता है भाई 1000 से अप नंबर लेने हैं, 500 से अप लेने हैं। साथ भाई मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अगर मैं 10th के अंदर 1000 अप नंबर ले लेता हूँ और मैं सेकंड ईयर में भी 1000 अप नंबर ले लेता हूँ और मेरे वालिदैन का भी शौक है कि मुझे डॉक्टर बनाएं, तो मैं डॉक्टर की फील्ड में भी चला जाता हूँ, मेरा शौक नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या फ़ायदा मेरे उस में जो मैंने 2000 नंबर लिए हैं 9th 10th के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर जो मेरे 2000 नंबर हैं, तो मैं उनको 4 डालूंगा उन नंबरों का। अच्छा, कल को मैं इन्हीं की इतना ही मुझ पर प्रेशराइज कर दे मेरी फैमिली कि मुझे सुसाइड करने तक मैं मजबूर हो जाऊँ, तो फिर मैं ये समझता हूँ और मैं ये पूछता हूँ कि उन फैमिलियों को फिर क्या मिलता है? क्या वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर? और यही बच्चा अगर अपनी मर्जी से कुछ बन जाता तो शायद ही आपका नाम भी रोशन कर सकता था और आपको बहुत कुछ फ्यूचर में दे भी सकता था। तो बहुत शुक्रिया साद भाई, आप आए मेरे पास। आज हमारे साथ मौजूद थे ग्लोबल प्रेस न्यूज़ के सीईओ शेहान लखारी। हमने आज उनका इंटरव्यू किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया और उन्होंने बहुत सारे कुछ पैगामात अपने नौजवान नस्ल को दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंटरव्यू या व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।